तो हेलो एवरीवन, जैसा कि मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। किन के लिए? जो थर्ड ईयर के अंदर है और जो 12th के अंदर है। और मतलब इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, मतलब ये सभी के लिए ज़रूरी वीडियो है। मतलब उनको सबको उनके बारे में पता होना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको पता होना चाहिए। तो बिना किसी देर के हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सीधी बात, नो बकवास। हम पढ़ने वाले हैं आज अमेरिकी वर्चस्व। ठीक है, अमेरिकी वर्चस्व क्या है और ये समकालीन विश्व में मतलब इसकी जो होती है ना प्रभाव क्या है, मतलब ये कैसे हो सकता है, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा हम आज पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पहले तो जानेंगे हम अर्थ, कि सबसे पहले इसका अर्थ क्या होता है। मतलब अर्थ कुछ ऐसा होता है, वर्चस्व का मतलब किसी के ऊपर अपने अधिकार जमा लेना, उसको भी वर्चस्व कहते हैं। या फिर क्या होता है, सबसे शक्तिशाली जो इंसान, मतलब इंसान तो इंसान का भी होता है, जैसे राजा का वर्चस्व रहता था एक जगह पे, ऐसे ही एक देश का या कंट्री का वर्चस्व होता है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल हो जाती है और इसके मतलब लेवल पे लड़ने के लिए कोई नहीं होती, तो उसका वर्चस्व होता है। मतलब वर्चस्व उसके ऊपर जब होता है, जैसे कि आर्थिक स्थिति से और सामाजिक स्थिति, मतलब उसको अपने प्रभाव में डाल ले और जो दूसरी कंट्री है वो सिर्फ उसके कहने पे चले और उस पर सिर्फ उसी का प्रभाव हो, तो इसको हम वर्चस्व कहते हैं। जो वर्चस्व है हम इसको तीन मतलब प्रकार से देख सकते हैं। जैसे कि पहला है आर्थिक वर्चस्व। कैसा? आर्थिक वर्चस्व, मतलब आर्थिक तौर पे देख सकते हैं। और दूसरा सैनिक, एंड तीसरा जो हमारा थर्ड है वो है सांस्कृतिक वर्चस्व। मतलब वर्चस्व को हम तीन प्रकार से देखते हैं। इसके तीन लक्षण हैं इसके, या इसके तीन तत्व कह लो, मतलब कुछ भी कह सकते हैं इनको। इसके मुख्य तीन ही है। ठीक, तीन में मतलब फर्स्ट क्या है हमारा जो आर्थिक वर्चस्व है, इसमें क्या होता है जो अमेरिका है, ठीक है। और वर्चस्व की मतलब स्टार्टिंग, मतलब क्या हुआ इसमें, कैसे स्टार्टिंग है, पहले ये जान लेते हैं। जैसे कि वर्चस्व में क्या हुआ, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक, उसके बाद जो होता ना द्वितीय विश्व युद्ध, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ था। उसके बाद क्या, जब से क्या हुआ, जो विश्व था ना, दो दुनिया के अंदर तीन दुनिया में बंटना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, जब शीत युद्ध हुआ ना, शीत युद्ध हुआ, तो ये चरम सीमा आ गई भाई साहब। इसमें क्या हुआ, जो विश्व था तीन दुनिया में बट गया, मतलब प्रथम, द्वितीय एंड तृतीय। प्रथम में कौन था, अमेरिका आ गया, दूसरे में सोवियत संघ, और थर्ड के अंदर वो आ गए जो किसी गुट के अंदर शामिल नहीं हुए। ठीक है, तो अब प्रथम होता है, मतलब जो फर्स्ट था हमारा वो था अमेरिका। क्या था? अमेरिका। ये जो यूएसए था यही वर्चस्व में काफ़ी आ गया है, क्योंकि क्या होता, शीत युद्ध के बाद क्या हुआ था, अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया था पूरे वर्ल्ड पे। क्योंकि जो सोवियत संघ था ये भी काफ़ी पावरफुल था, लेकिन बाद में इसका विघटन हो गया था शीत युद्ध के पश्चात। 1991 में इसका विघटन मानते हैं, मतलब इसका विघटन हो गया और ये अलग अलग राज्यों में बट गया था। जो हमारा यूएसएसआर था ना वो बट चुका था। उसके बाद खाली विश्व के अंतर्गत अमेरिकी वर्चस्व कायम हो गया। अब इसको हम समझ सकते हैं तीन तरीके से, मैंने बताया था, आर्थिक, सैनिक और सांस्कृतिक। सांस्कृतिक का जैसे कि हम जानते हैं, इसमें सबसे पहले क्या होता है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसमें क्या है, इसके अंदर सबसे बड़ा जो योगदान है वो अमेरिका की है, अमेरिका का ही है। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा योगदान है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, ये इसका ही है, क्योंकि इसने इस पर प्रभाव जमा रखा है। और इस पर प्रभाव जमा रखा है तो बस मेन अमेरिका कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर होता है कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है आर्थिक स्थिति के अंदर। आर्थिक स्थिति, और वहाँ की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी विकसित देश है, काफ़ी अच्छी, मतलब जो अच्छे तो नहीं, अच्छा तो हमारा बहुत, भारत बहुत अच्छा है, लेकिन आर्थिक स्थिति उसकी थोड़ी मैटर करती है वर्चस्व के अंदर। क्योंकि जब वहाँ की पावर ज़्यादा होएगी तो सिंपल सी बात है, जब वहाँ की क्या बोलते हैं इनकम ज़्यादा आएगी तो पावर ही अपने आप ज़्यादा हो ही जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड बैंक। जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक, ये जो IMF और वर्ल्ड बैंक होते हैं, ये क्या होते हैं, दूसरे देशों को ऋण देते हैं, क्या कहते हैं, ऋण वगैरह देते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब ऋण देते हैं सबसे ज़्यादा योगदान अमेरिका का होता है, तो इसका वर्चस्व तो आर्थिक स्थिति पे वैसे ही पता चल रहा है, क्योंकि जब सबसे ज़्यादा मेन इसका काम पड़ता है तो वर्चस्व तो इसका काम होएगा और सारे के सारे जो देश देंगे धीरे धीरे इसके अंडर के अंदर आने लग जाएंगे और ये भी इसके अधीन ही हो जाएंगे। IMF और वर्ल्ड बैंक ये इसके अंडर के अंदर आने लग जाएंगे। तो ये भी एक कारण है काफ़ी इसका मेन। और जो WTO है, WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व व्यापार संगठन। जैसे हमारा विश्व बैंक था, ये विश्व व्यापार संगठन है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, सबसे बड़ा जो योगदान है इसके अंदर भाई साहब, विश्व तौर पे, इंटरनेशनल तौर पे क्या है, जो सबसे ज़्यादा योगदान है ना व्यापार के अंदर, वो अमेरिका का सबसे ज़्यादा माना जाता है। क्योंकि इसके मतलब क्या है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इसका करा जाता है और टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, जिसमें
देखा होगा आपने काफ़ी बार, सबको पता ही है कि आधे से ज़्यादा क्या होता है, जो इंजीनियर होते हैं जो भारत के अंदर बनते हैं वो जाके काम करते हैं अमेरिका के अंदर और वो वहीं को स्ट्रॉन्ग करते हैं। हालांकि वो यहाँ को मतलब भारत में जब मुद्रा उनको मिलती है, जो करेंसी मतलब पैसे होते हैं, सैलरी मिलती है, तो वो एक इंडिया में भी आता है मतलब, लेकिन फिर भी जो बेनिफिट ज़्यादा होता है वो तो अमेरिका को ही होता है ज़्यादा। इससे क्या है, जो वर्ल्ड ये मेन 3 संगठन होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ऊंचे है, हाई पे है, इसमें बहुत सारे देश है, ठीक है, ये सबकी मदद करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान रहता है वो अमेरिका का रहता है। तो सिंपल सी बात है, आर्थिक स्थिति पे तो उसकी कमांड है, मतलब आर्थिक स्थिति पे तो वो पकड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या, यहाँ की काफ़ी ज़्यादा जो मतलब कंपनी है वो भी काफ़ी अलग अलग देशों में जाके काम करती है, जिसमें क्या होता है कि जिस देश के अंदर अपनी कंपनियों को लगा देती है और वहाँ से भी मतलब क्या होता है, वहाँ पे भी धीरे धीरे वहाँ पे कब्जा करना स्टार्ट कर देती है। तो मतलब ये एक राष्ट्रीय हित के लिए काफ़ी खतरा है और काफ़ी खतरा बन रहा है इसके अंतर्गत। लेकिन हाल में तो अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा मतलब ठीक ही संबंध है, अच्छे संबंध है इंडिया के तो, लेकिन फिर भी हमें तो टॉपिक है तो पढ़ना पड़ेगा इसको। अब सैनिक वर्चस्व पे आते हैं, मतलब कहने का मतलब है सैनिक वर्चस्व क्या है, जो अमेरिका यूएसए वो कितना करता है, 740.5 अरब डॉलर। ये जो सैनिक होता है ना, सैनिक मतलब सेना पर इतना खर्च करता है, मतलब सबसे ज़्यादा सेना पे ये खर्च करता है। और सेना पे सबसे ज़्यादा खर्च करेगा तो भाई, जब ज़्यादा खर्च करेगा तो क्या है, वहाँ पे जो टैंक होंगे, टैंक हो जाएंगे, ठीक है, टैंक भी होंगे, फिर दूसरे उस पर बम हो जाएंगे, क्या होंगे, बम वगैरह हो जाएंगे, हथियार, गन, मतलब बहुत सारी चीज़ें, दो नाव होती है, समुद्री शिप होती है, सारी की सारी किस्में आ जाएगी अमेरिका के अंडर के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगी। और वैसे भी अमेरिका में सबसे ज़्यादा एडवांस चीज़ है, जैसे हाल ही में तो ब्रह्मोस आ चुका है इंडिया के अंदर, लेकिन फिर भी इसके पास सबसे ज़्यादा माना जाता है आज भी। तो इसलिए सैनिक तौर पे सबसे मेन बात तो क्या है, इतना मोटा खर्च करती है, कितना, इतना ज़्यादा सबसे ज़्यादा खर्च करती है, इसका चौथाई भी नहीं होता इंडिया का। तो चीन का भी है, लेकिन अमेरिका से कम ही है चीन का बजट भी, ठीक है। लेकिन जो अमेरिका का बजट है काफ़ी ज़्यादा है। तो जो ये इसका एक कारण बनता है वर्चस्व के अंदर, ये बाद में किसी के ऊपर भी क्या मतलब प्रभाव डाल सकता है वर्चस्व के लिए। और नाटो तो आपको पता ही है, नाटो इतना बड़ा संगठन बन चुका है कि इससे अमेरिका की पावर दुगनी तिगनी हो चुकी है। तो बस ये भी एक मेन कारण है। और सांस्कृतिक तो आपको जैसे पता ही है, सबको पता है, सांस्कृतिक तो सबको पता ही है, जीवन शैली, मतलब जीवन शैली से हम क्या समझते हैं, इसमें क्या है, जो आज के जो इंडियन में भी है और बाहर देश में भी है, इंडिया के अंदर जो जीवन शैली है ना, वो अमेरिका के लोगों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानते हैं। क्या मानते हैं कि अमेरिका की भाई काफ़ी अच्छी जीवन शैली है, मतलब ये माना जाता है कि आने वाले टाइम के अंदर जो अमेरिका की जीवन शैली है वही हम अपनाएंगे, उसी टाइप के अंदर हम रहेंगे। तो मतलब जैसे कि सबको पता है, कपड़े चेंज हो चुके हैं, ड्रेसअप चेंज हो चुकी है सबकी, और सांस्कृतिक तौर पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब मेल मिलाप तो ठीक होता है, लेकिन इन्होंने अमेरिका ने प्रभाव भी डाला है। लोग मानसिक तौर से वहीं के गुलाम हो चुके हैं, मतलब मानसिक तौर पे तो अमेरिका का वर्चस्व हो ही चुका है। फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन के अंदर अमेरिकी लैंग्वेज होती है, बहुत सारे ऐप होते हैं। तो बस अमेरिका का वर्चस्व सांस्कृतिक तौर पर तो काफ़ी मोटे तौर पर ही हमको देखने को मिलता है, सबको ही पता है। तो उसके बाद क्या होता है, इंग्लिश भाषा जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ये तो भाई अब इसमें तो नाक कोई नहीं कह सकता कि पूरी इंडिया के अंदर इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोली जाती है, भारत में सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है। अदर देशों मतलब अदर कंट्री की तुलना करें तो हम उसके कंपैरिजन में इंडिया में ज़्यादा इंग्लिश का यूज़ करा था। जैसे जहाँ तक कि आप यहाँ चले जाओ महाराष्ट्र साइड, केरला, कर्नाटका, यहाँ पे क्या लैंग्वेज अलग है, तो हिंदी वहाँ समझ नहीं पाते, लेकिन इंग्लिश उनको अच्छी आती है, काफ़ी बेटर आती है। तो इससे क्या पता चलता है कि उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश है। और इंग्लिश हावी तो नहीं, मतलब ठीक है, लेकिन एक तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज काफ़ी वर्ल्ड में फेमस हो रही है, और हिंदुस्तान में जिस तरीके से फेमस हो रही है, तो इसका वर्चस्व ही कायम हो रहा है लैंग्वेज के तौर पे भी। और धीरे धीरे लोग क्या करते हैं, हिंदी को बेकार मानते हैं, जबकि हमारी मातृभाषा है, इसको कभी भी बेकार नहीं माननी चाहिए, हमेशा इस पर गर्व करना चाहिए। उसके बाद आती है मूवी एंड सीरीज। जैसे मूवी एंड सीरीज सबसे ज़्यादा इसके अंदर अपना क्या मतलब अपना महत्व देती है। क्यों? आजकल के लोग जो है हॉलीवुड एक होता है हमारा बॉलीवुड, और हॉलीवुड की तरफ ज़्यादा आकर्षण है कि उसकी तरह बनना है, ऐसी मूवी अच्छी लगती है हमारे को, ये बेटर है। और आजकल के टाइम पे तो आपको पता है, लॉकडाउन के टाइम पे क्या है, सीरीज़ का टाइम चल रहा है, क्या चल रहा है, वेब सीरीज़ चल रही है। जो वेब सीरीज़ जैसे कि
मतलब काफ़ी आ रखी है, जो अमेरिका के उससे आई की है, और काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं उसकी तरफ प्रभावित हुए। यहाँ तक कि इंडिया में कम हो, इंडिया में भी वेब सीरीज़ का तो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे चल गया। मतलब जो मेन जो लोग मानते हैं अमेरिका को ज़्यादा मानते हैं, तो मतलब इस तौर पे भी काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व कायम कर रखा है अमेरिका ने अपने आप ही। इसमें उन्होंने कुछ योगदान नहीं करा, लेकिन योगदान का मतलब उसने दबाव नहीं बनाया, लेकिन फिर भी उसके अधीन हो गए हैं। अब इसमें चुनौतियाँ क्या बनती है, इसमें क्या होती है, जनता है, जो अमेरिकी की जनता है ना, अमेरिका की जनता, वही इसके अंदर एक चुनौती है वर्चस्व के अंदर। क्योंकि वो भाई जब वो चुनौती इसलिए कहते हैं क्योंकि वो चाहती है कि भाई अगर हम सैनिक हमला करेंगे या पावर बढ़ाएंगे, इससे क्या होगा, आतंकवादी हमले स्टार्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे हम कायम करेंगे, किसी को पकड़ेंगे तो आतंकी ज़्यादा होने लगेगा, आतंकवाद ज़्यादा होएगा, मतलब युद्ध की स्थिति बनती रहेगी। तो ये एक तरीके से उसका विरोध करने लग जाती है। दूसरा क्या है, सबसे मेन, नाटो भाई साहब, नाटो सेटो जो बने थे ना, नाटो सेंटो सीटो बने थे, ये बंद हो गए थे संगठन। लेकिन ये ही एक मेन चुनौती भी बनती है इसकी। चुनौती क्यों बनती है, चुनौती का कारण ये है कि इसमें क्या है भाई, अब प्रभावशाली सारे बन रहे हैं, तो वो देश भी तो प्रभाव के अंदर आ रहे हैं, उनकी भी तो पावर बढ़ रही है, तो वो भी तो कुछ कर सकते हैं। तो बस ये भी एक मेन कारण था। बाकी ज़्यादा से पॉइंट यही मेन है। मतलब क्या है, आप इसको समझ सकते हो, समझने का काम क्या होता है, खाली मेन काम होता है समझना, टॉपिक को समझना। आपसे कोई पूछ लेगा हाल ही के अंदर, वर्तमान मतलब हाल ही होता है, मतलब भूतकाल, मतलब पास्ट टाइम पे कि कैसे इसके स्थिति थी, कुछ भी पूछ सकते हैं इसके बारे में। लेकिन हमें टॉपिक को समझना होता है, बस इसको समझ ऐसा लो कि किसी को समझा सको बस। उसके बाद आप खुद ही अपना टॉपिक कवर कर सकते हो, अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दे सकते हो। और यही था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।